Good morning, students. Students, today we will learn SST class 3rd, lesson number 4, lesson name Saving Environment. Lesson name Saving the Environment. Students, air, water and soil are all parts of our environment. Together, they help life exist on this earth. However, many human actions have affected these elements of the nature badly. This in the long run may prove dangerous to the extent of life. Students, we know that in order to live a healthy life, our environment must be clean and free from pollution. बच्चों, हवा, पानी और मिट्टी ये सब हमारे एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण का एक हिस्सा है जो पृथ्वी पर हमें जीवन जीने में सहायता करते हैं। जबकि बच्चों, इंसानों द्वारा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम जानते हैं बच्चों कि हमें अच्छे जीवन के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो साफ होना चाहिए और प्रदूषण से फ्री होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। एंड नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न एनवायरनमेंट. व्हाट इज एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट is the natural world, which include the land, water, air, plants and animals. We human beings are also an important part of the environment. बच्चों, जो पर्यावरण है एक प्राकृतिक संसार है जिसमें हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, जमीन, जानवर और इंसान ये सब शामिल हैं। या हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारे चारों ओर है वो क्या है? हमारा पर्यावरण है। वो क्या है? पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है। जो भी कुछ हमारे चारों ओर है वो एनवायरनमेंट है। व्हाट इज पॉल्यूशन? स्टूडेंट्स, what do you mean by pollution? This process by which our environment is damaged due to human activities is known as pollution. बच्चों, इंसानों की वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है उसे प्रदूषण कहा जाता है। पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चों, पॉल्यूशन 4 टाइप के होते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन. व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? स्टूडेंट्स, व्हेन हार्मफुल गैसेस, फ्यूम्स एंड स्मोक आर रिलीज्ड इनटू द एयर, दे कॉज एयर पॉल्यूशन. बच्चों, जब हानिकारक गैसें जैसे फ्यूम्स और स्मोक हवा में मिल जाते हैं तो इससे वायु प्रदूषण होता है। बच्चों, जो फ्यूम्स है वो कहाँ से निकलता है? गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को, जब गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल डीजल से तो उनसे निकलने वाले धुएं को फ्यूम्स कहते हैं और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को स्मोक कहा जाता है। This polluted air is harmful for humans, animals, birds and plants. बच्चों, ये जो प्रदूषित हवा है ये इंसानों को, जानवर, पक्षी और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब सांस द्वारा ये प्रदूषित हवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, चली जाती है, जिससे हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय. बच्चों, वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है? फर्स्ट इज द फ्यूम्स गिवन आउट बाय कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड मोटर बाइक्स दैट रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल.
बच्चों, जब कार, बस, ट्रक्स और मोटर बाइक से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। इनसे निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है और इनसे निकलने वाले धुएं को फ्यूम्स कहा जाता है। सेकंड इज द स्मोक कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज। बच्चों, जब फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है तो हमारी वायु प्रदूषित होती है। थर्ड इज बच्चों, जब हमारे घर में रखे हुए रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, इन सबसे जो हार्मफुल गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं, उनसे क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है। फोर्थ पॉइंट इज बच्चों, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल which is also known as deforestation and it is also caused by air pollution। बच्चों, जब बहुत बड़े नंबर पर हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो उससे वायु प्रदूषित होती है और एक बड़े नंबर पर पेड़ों को काटना, इसे क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। इसलिए बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। काटने की बजाय हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो हवा है वो प्रदूषित नहीं होती है और हमारा पर्यावरण अच्छा और स्वस्थ रहता है। डिजीज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। बच्चों, एयर पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एयर पोल्यूशन से बच्चों अस्थमा, लंग कैंसर और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। The air that surrounds us contains many gases. The most important among these gases is the oxygen that we breathe. Oxygen is essential for life. बच्चों, हमारे चारों ओर जो वायु है उसमें बहुत सारी गैसें शामिल हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट गैस ऑक्सीजन है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े और हम स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? स्टूडेंट्स, व्हेन वेस्ट और गार्बेज gets mixed with water, it becomes dirty. The impurity in water cause water pollution. बच्चों, जब पानी में गंदी चीज़ें और कूड़ा मिल जाता है तो इससे पानी गंदा होना शुरू हो जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और ये जल प्रदूषण कहलाता है। Polluted water cannot be used for drinking or cleaning purpose. It can make us fall ill. Students, हमें गंदे पानी का यूज कभी भी पीने के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही साफ सफाई के लिए करना चाहिए। इससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। बच्चों, वाटर पॉल्यूशन किन कारणों से होता है? फर्स्ट इज डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेस एंड फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। बच्चों, जब हम अपने घरों का और फैक्ट्री का गंदी चीज़ें पानी में मिला देते हैं तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है, खराब होता है। सेकंड पॉइंट इज बाथिंग ऑफ एनिमल इन पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर। जब बच्चों जानवरों को नदी, तालाब में नहलाया जाता है तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। थर्ड इज ऑयल लीक। बच्चों, जब तेल का रिसाव होता है, जैसे बड़े बड़े ऑयल के कंटेनर पानी के जहाज से एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश पहुंचाए जाते हैं और यदि उनसे तेल निकलने लग जाए या किसी कमी के कारण उनसे
तेल निकलने लग जाए और वो पानी में मिल जाता है तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। डिजीज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। बच्चों, जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जल प्रदूषण से स्किन और पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री। इसी तरह की और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। Every day we need fresh and clean water for drink. We also need water for various other activities such as washing, bathing and cleaning. बच्चों, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और प्रत्येक दिन रोज़ हमें फ्रेश वाटर और क्लीन वाटर, साफ़ और स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है उसे पीने के लिए। बच्चों, हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। वी ऑल्सो नीड वाटर। बच्चों, हमें पानी की ज़रूरत और भी बहुत से कामों में होती है, जैसे कि कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए। इसलिए बच्चों, हमें पानी को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। हमें अपना घर का कूड़ा नदी, तालाब और समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इनमें कूड़ा फेंकने से जो समुद्र या पानी के जीव होते हैं वो इसे खा लेते हैं, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। इससे बच्चों, जल प्रदूषण से समुद्र के जीवों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए बच्चों, हमें पानी को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, अपने लिए भी और जीव जंतुओं के लिए भी। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इसका पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।